कुछ ना कहना भी छीन लेता है एजाज सुखद। जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। यदि कोई व्यक्ति आप पर अत्याचार कर रहा है, आपके साथ अन्याय कर रहा है और आप उसे सह रहे हैं, तो आप भी उतने बड़े दोषी हैं। ऐसी स्थिति में सबसे बेहतर है कि आप उसके विरुद्ध आवाज उठाए, जो कोई भी आपके साथ अत्याचार करता है, या अपने किसी जानकार व्यक्ति को बताए जो कि आपकी ऐसी स्थिति में मदद करे और आपको रास्ता बताए कि आपको इस कंडीशन में क्या करना है। तो आज के समय में सीनियर सिटीजन के साथ जो वरिष्ठ नागरिक है, उनके साथ जो अत्याचार किया जा रहा है वो काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। सीनियर सिटीजन के साथ उनके बच्चे उनकी संपत्ति को लेने के बाद दुर्व्यवहार करने लगते हैं, उन्हें घर से निकालने की धमकी देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन्हें घर से निकाल भी देते हैं। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बनाया गया, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007, और इसके साथ ही समय समय पर ऑनेबल हाई कोर्ट, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट नए नए जजमेंट लाते हैं, जिससे कि सीनियर सिटीजन की सुरक्षा की जा सके और उनकी संपत्ति को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जो सीनियर सिटीजन के फेवर में आया है, वो जजमेंट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। तो दोस्तों, आशा करूंगा कि जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां और विधिक परामर्श आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जजमेंट 18 जनवरी 2024 को दिया गया है, जिसका नाम है धर्मवीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस जजमेंट के फैक्ट्स को जानने से पहले हमें समझना होगा कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो किस तरीके से सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है 2007, उसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन की भी सुरक्षा की जाती है और जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो उनकी संपत्ति है, उसकी भी रक्षा की जाती है। इसकी तीन मुख्य बातें हैं। सबसे पहले, यदि कोई भी बच्चा अपने माता पिता की बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करता, उनकी जो आम जरूरतें हैं उनका ख्याल नहीं रखता, उनकी जो आम जरूरतें हैं जैसे दवाई का खर्चा हुआ, खाने पीने का खर्चा हुआ, यदि वो इन सभी चीजों को नहीं उठाता है, तो सीनियर सिटीजन ऐसे बच्चे से मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। मेंटेनेंस की मांग सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाकर के की जा सकती है और सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत भी आप मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही रही कि मेंटेनेंस आप अपने बच्चों से गुजारा भत्ता ले सकते हैं यदि वो आपकी आम जरूरतों को, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते हैं। तो दूसरी इसकी विशेषता है कि आप अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं यदि वो आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, आपके साथ गाली गलौज करते हैं, आपको धमकियां देते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आप उन्हें संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, उन्हें संपत्ति से निकाल सकते हैं। सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाकर के इविक्शन ऑर्डर पास करा सकते हैं, जिसके बाद उन्हें संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। और दोस्तों, इसकी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी संपत्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट क्या है? यदि आप अपने बच्चों को अपनी संपत्ति इस कंडीशन पर देते हैं कि वो आपका ख्याल रखेंगे, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे, आपकी जो आम जरूरतें हैं उनका ख्याल रखेंगे, आपको मेंटेन करेंगे, लेकिन आपकी संपत्ति को लेने के बाद वो आपसे दुर्व्यवहार करने लगते हैं, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, आपका खर्चा नहीं उठाते, तो आप सेक्शन 23 के तहत उनको दी गई संपत्ति वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों, तीन मुख्य विशेषताएं हैं सीनियर सिटीजन एक्ट की, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की। चलिए दोस्तों, अब हम इस केस के फैक्ट्स को जानते हैं, किस तरीके से ये लेटेस्ट जजमेंट सीनियर सिटीजन के फेवर में आया है। तो सबसे पहले इस केस में एक ओल्ड एज फादर होता है, उसने अपनी संपत्ति अपने बच्चे के नाम कर दी थी, अपने बेटे को ट्रांसफर कर दी थी। बेटे को ट्रांसफर करने के बाद बेटा इनसे दुर्व्यवहार करने लगा, इनकी बेसिक नीड्स को उसने पूरा करना बंद कर दिया, इनका ख्याल रखना, इनको मेंटेन करना बंद कर दिया। तो जिसके चलते सीनियर सिटीजन ने, जो कि वरिष्ठ नागरिक थे, जो ओल्ड एज फादर थे, उन्होंने सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में एक एप्लीकेशन लगाई कि मेरा बच्चा मेरा ख्याल नहीं रखता और इससे मुझे संपत्ति वापस दिलाया जाए और इससे मुझे मेंटेनेंस भी दिलाया जाए। उन्होंने इस कंडीशन को मेंशन कराया था जब उन्होंने ट्रांसफर किया था, यदि वो मेरा ख्याल नहीं रखेगा तो मैं अपनी संपत्ति को वापस ले सकता हूँ। तो इस कंडीशन के आधार पर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल ने बेटे को केवल मेंटेनेंस देने का ऑर्डर दिया और उसे कहा कि वो आज के बाद इनसे दुर्व्यवहार नहीं करेगा, इनके साथ किसी भी तरीके की बदतमीजी, इनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करेगा, और उसे 5,000 रुपए मंथली का मेंटेनेंस बांधा गया, गुजारा भत्ता 5,000 रुपए किया गया। तो इससे पुत्र संतुष्ट था और उसे लगा कि 5,000 रुपए सही है, मैं अपने पिता को 5,000 रुपए महीने के हिसाब से दे दूंगा। उसके विरुद्ध सीनियर सिटीजन में केस डाला गया, तो जो प्रॉपर्टी उसके नाम आई थी उसने उसका कुछ हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को, थर्ड पार्टी को बेच दिया। लेकिन इसके बाद से पिता संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपीलेंट कोर्ट में इसकी एक अपील दायर की। उन्होंने बताया कि मेरा केवल मेंटेनेंस बांधा गया है, मुझे वो संपत्ति भी वापस दिलाई जाए जो मैंने अपने पुत्र को दी थी। तो फिर ऑनेबल कोर्ट ने ओल्ड एज फादर की बात को माना और उनकी संपत्ति को वापस दिलाने के लिए पुत्र को आदेशित किया। पुत्र को यह आदेश दिया कि वो संपत्ति को वापस करे जो संपत्ति उसके पास बची है, क्योंकि कुछ हिस्सा तो पुत्र ने थर्ड पार्टी को बेच दिया था। जो उसके पास प्रॉपर्टी थी उसे वापस देने के लिए ऑनेबल कोर्ट ने आदेश किया और बच्चे को आदेश दिया गया कि वो संपत्ति को वापस करेगा।
लेकिन इस ऑर्डर को सेटिस्फाइड कराने के लिए फिर जो पुत्र था वो गया ऑनेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। जो ओल्ड एज फादर था उसकी तरफ से दलीलें प्रस्तुत की गई कि मेरा बेटा मेरा ख्याल नहीं रखता, मेरी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करता, मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, मेरी संपत्ति को इसने हड़प लिया है, मैंने जब से इसके नाम संपत्ति की है, जब से इसने मेरा ख्याल रखना बंद कर दिया। ये सब एलिगेशंस ओल्ड एज फादर की तरफ से अपने पुत्र पर लगाए गए। जो पुत्र था उसकी तरफ से कहा गया कि मैंने हमेशा इन्हें मेंटेन किया है, इनका खर्चा भी उठाया है, और जो कोर्ट ने मुझे आदेश किया था 5,000 रुपए देने का, मैं वे भी देने के लिए तैयार हूँ। मैं 5 की जगह 10,000 देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं संपत्ति को वापस नहीं करूंगा। तो दोनों पक्षों की बात को सुनने के बाद ऑनेबल कोर्ट ने ये माना कि जो पुत्र है उसकी इंटेंशन सही नहीं है। उसने इस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा भी बेच दिया है, और इसने अपनी पुत्री की शादी में अपने पिता, अपनी माता का नाम भी मेंशन नहीं कराया, अपने भाई बहनों का नाम भी मेंशन नहीं कराया। और अब ये जो कह रहा है कि 5,000 की जगह 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं, तो ये लालच में आकर के कह रहा है, इसे प्रॉपर्टी का लालच है। तो इसके चलते पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उसकी संपत्ति को जो उसके पास बची थी उसे वापस दिलाने के लिए आदेश पारित किया, और जो अपीलेंट कोर्ट ने आदेश किया था उसी को माना, और पुत्र को यह आदेश दिया कि वो बची हुई संपत्ति को अपने पिता को वापस करेगा। और दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि पिता की तरफ से, ओल्ड एज फादर की तरफ से केवल वही संपत्ति मांगी गई है जो कि अब फिलहाल पुत्र के पास है। वो हिस्सा नहीं मांगा गया जो उसने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है। दोस्तों, यही वो लेटेस्ट जजमेंट था जो ऑनेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया है, जो सीनियर सिटीजन के फेवर में आया है। यदि वो अपने बच्चे से संपत्ति वापस लेना चाहते हैं तो उन्हें सारी की सारी संपत्ति वापस दिलाई जाएगी, भले ही उन्होंने वो बेच दी हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की वीडियो में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। यदि आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।